हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉन्सेप्ट मार्ग। आज के इस ऑटोकैड ट्यूटोरियल में हम एरे कमांड सीखेंगे। एरे कमांड एरे कमांड ऑटोकैड की एक बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडिफिकेशन कमांड है। इस कमांड का उपयोग हम किसी भी ऑब्जेक्ट की मल्टीपल कॉपीज़ बनाने के लिए करते हैं। मान लीजिए कि हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, सर्कल तो बनाया है और मुझे इसी सर्कल की कई कॉपी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम कॉपी कमांड का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन कॉपी कमांड का उपयोग करने के बाद हमको कॉपी बार बार बनाना पड़ेगा। लेकिन एरे कमांड की मदद से हम एक बार में ही कई कॉपी बना सकते हैं, ठीक है। आइए हम एरे कमांड का उपयोग करके देखते हैं। यही कारण है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में एरे कमांड बहुत ही ज़्यादा उपयोग किया जाता है। इसे अब हम प्रैक्टिकल तरीके से समझने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले अब कमांड लाइन में हम एरे टाइप करेंगे, AR और एंटर, ठीक है। उसके बाद लिख रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, हमको ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है जिसका कॉपी बनाना है। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से एंटर करेंगे। देन फिर हमें एरे कमांड 3 टाइप के हैं, रेक्टेंगुलर, पाथ और पोलर। हम तीनों को एक एक करके समझने का कोशिश करेंगे। फर्स्ट है कि रेक्टेंगुलर पे क्लिक करेंगे। रेक्टेंगुलर पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में कॉपी हुआ है। इट मीन्स रो और कॉलम के फॉर्म में कॉपी हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि इसमें, जैसे कि आप देख रहे हैं, हॉरिजॉन्टली जो होता है उसे हम रो कहते हैं और वर्टिकली जो होता है उसे हम कॉलम कहते हैं। जैसे कि इसमें 4 कॉलम है और 3 रो है। यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं। मान लीजिए हमको कॉलम 6 रखना है, ठीक है, 6 इंटर, और रो कितना रखना है, रो मान लीजिए हमको 5 रखना है तो 5 इंटर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कॉलम एंड 1 2 3 4 5 रो है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए बिटवीन, इसका मतलब है कि कॉलम के बीच का जो डिस्टेंस है वो यूनिट में मापा जाए तो 28.7 समथिंग है, ठीक है। इसको हम समझाने का कोशिश करते हैं आपको कि कॉलम के बीच के डिस्टेंस का मतलब क्या होता है। जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए 28.7 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लाइन में आते हैं, इसके सेंटर टू इसके सेंटर, ठीक है। अब जाएंगे डिस्टेंस में 28.7095। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। फिर से हम एरे कमांड ऑन करते हैं, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, रेक्टेंगुलर पे क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं, ठीक है। तो बिटवीन का मतलब होता है कॉलम में, बिटवीन का मतलब होता है कि कॉलम में यहाँ से यहाँ ये सारे कॉलम है, ये सारे यहाँ से कॉलम है 1 2 3 4 5 6 कॉलम है। तो इसका मतलब है कि कॉलम टू सेंटर, फर्स्ट कॉलम के सेंटर टू सेकेंड कॉलम के सेंटर का डिस्टेंस जो है वो 28.7095 है। अब रो के सामने जो लिखा है 28.7095, इसका मतलब हुआ यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस रो के लिए वो होगा 28.705। उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो। आप अपने अनुसार कॉलम को चेंज कर सकते हैं, रो की संख्या को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। फिर से सर्कल ड्रॉ करने के बाद मान लीजिए हम इसमें एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं, कैसा भी ऑब्जेक्ट हम इसमें ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये हो गया, और मान लीजिए ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। एरे कमांड को हम ऑन करेंगे, AR इंटर, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। ऑब्जेक्ट हमारा ये ऑब्जेक्ट है हमारा। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद हम पोलर में जाएंगे। ये सर्कुलर है, ठीक है, इसलिए हम इसमें पोलर का उपयोग करेंगे। पोलर में जाएंगे और लिख रहा है स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ एरे, मतलब ये जो है सर्कुलर, इसका सेंटर पॉइंट कहाँ है। तो यहाँ पे सेंटर पॉइंट इंटर किए, आप देख सकते हैं ये जो ऑब्जेक्ट है ये कॉपी हो गया इसके अंदर कॉपी हुआ है। इसका आइटम कितना है 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये 6 टाइम इसके अंदर प्रेजेंट है। इस सर्कल के अंदर ये 6 टाइम और इक्वल डिस्टेंस पे प्रेजेंट है। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आइटम में मान लीजिए हमको 6 नहीं रखना है, 15 रखना है, 15 और इंटर। तो आप देख सकते हैं ये इक्वल डिस्टेंस पे 15 टाइम प्रेजेंट है, ठीक है। और
फिल 360 डिग्री, ये 360 डिग्री में फिल है। अगर आपको आपका इच्छा है कि ये 90 डिग्री में ही फिल हो तो यहाँ से आप 90 कीजिए, 90 कीजिए, इंटर। ये 90 में ही फिल हो गया। ये 15 आइटम जो है वो 90 में ही फिल हो गया। 90 डिग्री का एंगल आप लोग समझते होइएगा, 90 के ही एंगल में ये फिल हो गया, ठीक है। मान लीजिए 180 में हमको रखना है, यहाँ से हम 180 फिल करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। देख सकते हैं आप ये 180 में फिल हुआ है। मान लीजिए 270 रखना है हमको, यहाँ से 270 और इंटर करेंगे, ये 270 में फिल हो गया। मान लीजिए 360 में रखना है तो 360, इस तरीके से आप इसको घटा बढ़ा कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप इसमें समझ गए होंगे, पोलर का मतलब होता है कि आप जो एक सर्कल बनाए हैं उस सर्कल के अंदर आप जैसा ऑब्जेक्ट दीजिएगा, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद उसको कितना टाइम रिपीट करवाना चाहते हैं उसी के अंदर सेम डिस्टेंस पे, ठीक है। इसके लिए हम पोलर का उपयोग करते हैं। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम एरे कमांड के नेक्स्ट टाइप जो है हमारा पाथ, ठीक है। अब उसको हम देखने और समझने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हम एक आर्क ड्रॉ किया है। आर्क ड्रॉ करने के बाद हमको ऑब्जेक्ट बनाना है कि किस ऑब्जेक्ट को हम इस पाथ पे कॉपी करना चाहते हैं, ठीक है। उसके लिए हम लाइन कमांड का उपयोग करेंगे। कुछ भी बना लेंगे, आपको जो रिक्वायरमेंट हो वो बनाएं, और रिक्वायरमेंट ना हो तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कुछ भी बना करके। उसके बाद हम ये ऑब्जेक्ट हमने बना लिया। अब एरे कमांड को ऑन करेंगे। इसके लिए हम AR टाइप करके इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद ऑब्जेक्ट को हमको सिलेक्ट करना है। ऑब्जेक्ट हम सिलेक्ट कर लिए। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद हम इंटर प्रेस करेंगे और पाथ को चूज करेंगे। पाथ चूज करने के बाद सिलेक्ट पाथ कर्व। पाथ कर्व, ये हमको किस पाथ कर्व पे आप इस ऑब्जेक्ट की कॉपी चाहते हैं उस पाथ कर्व को आपको सिलेक्ट करना है। और देख सकते हैं कि इस पे ये बन के तैयार हो गया। नंबर ऑफ आइटम्स में आप ये 1 2 3 4 17 है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आइटम्स में 17 है, जो कि सही है। और क्या कहते हैं, रो देख सकते हैं आप, रो में है 1। आप 1 रो चाहते हैं, 2 रो चाहते हैं, 3 रो चाहते हैं, यहाँ से देखिए हम चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए हमको 3 रो चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम 3 और इंटर देख सकते हैं। और डिस्टेंस पूछ रहा है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 27 यूनिट है। मान लीजिए हम इसको 20 करके देखते हैं, देखिए, और ये पास आ जाएगा। पहले था 27 समथिंग, 27 पॉइंट समथिंग, और जब हम 20 करेंगे तो ये जो है और इसके पास आ जाएगा 20 इंटर, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो जो भी चीज़ हमने अभी सीखा है उसको हम समराइज करने की कोशिश करेंगे 1-2 मिनट में। तो सबसे पहले हम देखेंगे रेक्टेंगुलर एरे। रेक्टेंगुलर एरे जो है वो ऑब्जेक्ट को रो और कॉलम में कॉपी करने का काम करता है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना रो है, 1 2 3 रो और 1 2 3 4 कॉलम है, ठीक है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमारा है पोलर एरे। इसको हम क्या कहते हैं, पोलर एरे। पोलर एरे में क्या होता है कि पोलर एरे जो है वो ऑब्जेक्ट को किसी भी सेंटर पॉइंट के चारों ओर सर्कुलर पैटर्न में अरेंज करता है, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट को, मान लीजिए ये हमारा ऑब्जेक्ट था, जैसे कि हमने पीछे देखा है, ये हमारा ऑब्जेक्ट था, वो पोलर एरे काम करता है, वो किसी भी ऑब्जेक्ट को सेंटर से चारों ओर कॉपी करने का काम करता है, ठीक है। अब हम देखते हैं पाथ एरे। तो तीसरा और सबसे अंतिम जो है हमारा, वो था हमारा पाथ एरे। पाथ एरे में हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक आर्क ड्रॉ करते हैं। आर्क ड्रॉ करने के बाद हम अपना एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं। जो ऑब्जेक्ट को हमें कॉपी करना होता है, इस पर कॉपीज बनानी होती है, इस पर वो ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हम एरे कमांड को ऑन करने के बाद ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद इंटर करते हैं, और इंटर करने के बाद हमें वो पाथ सिलेक्ट करना होता है जिस पाथ पे हम इस ऑब्जेक्ट को कॉपी करवाना चाहते हैं। वो पाथ को सिलेक्ट करके इंटर करते हैं, फिर ये कॉपी हो जाता है, ठीक है। सो पाथ एरे जो है किसी भी लाइन, आर्क, सर्कल या कर्व के अनुसार ऑब्जेक्ट की कॉपी बनाता है, ठीक है। मान लीजिए कि जैसे कि सड़क के किनारे स्ट्रीट लाइट लगी होती है, उसी प्रकार से पाथ एरे काम करता है। सो एक बार फिर से देखते हैं। रेक्टेंगुलर एरे का मतलब होता है रो और कॉलम में कॉपीज, ठीक है। पोलर एरे का मतलब होता है सेंटर पॉइंट के चारों ओर कॉपीज, और पाथ एरे का मतलब होता है कि किसी पाथ
पाथ या कर्व के अनुसार कॉपी बनाना। तो हमने आज एरे कमांड तरीके से सीखने का कोशिश किया है। उम्मीद है कि आपको कुछ समझ में आया हो, कुछ ना आया हो उसको आप प्रैक्टिस जब आप खुद से कीजिएगा तो हमें पूरी उम्मीद है आपको 100% समझ में आएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट ऑटोकैड ट्यूटोरियल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।